जय हिंद दोस्तों, इंटरनेट A1 क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं भी कुमार। आज सबके बीच स्क्वायर रूट वर्गमूल चैप्टर लेके आया हूं, जो बहुत ही थोड़ा सा दिक्कत होती है चैप्टर में सभी की, लेकिन जो दैनिक जीवन में जो हम लोग यूज करते हैं उसको बहुत ही आसानी तरल से और बहुत ही सरल तरीका से हम लोग बनाएंगे। इसका छोटा छोटा तरीका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा ध्यान दे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो कॉपी और कलम दोनों लेके बैठना है, क्योंकि ट्रिक ये नहीं होता है कि मास्टर कितना टैलेंट होता है, ट्रिक आपके लिए कितना फायदेमंद होता है उसको नोट करना है। क्योंकि एक दो महीने के बाद होता है क्या है कि ट्रिक भी काम नहीं देता है। इसलिए बाबू अच्छा से कॉपी और कलम अपने से नोट करना है। ध्यान दे, इसका छोटा छोटा रूल। सबसे पहले आपको 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। स्क्वायर जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। उसी तरह 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। बस 1 से लेकर आपको 9 तक स्क्वायर याद रखना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है और कुछ भी नहीं है। अब ध्यान दे, आप इधर वर्ग जो लिख दिए सबका, अब वर्ग लिखने के बाद सबका इधर इकाई अंक लिखना है। यूनिट डिजिट जिसको हम लोग बोलते हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट इकाई अंक इधर हम लोग देखेंगे। ये साइड हम देखेंगे कि 1 का इकाई अंक क्या है, तो 1 का इकाई अंक है 1 ही है, क्योंकि हम जानते हैं बचपन में जो पढ़े होंगे सरकारी स्कूल में, चाहे जहाँ भी आप पढ़े प्राइवेट वगैरह में, जिसे हम लिख देंगे इकाई अंक। इतना का इकाई अंक क्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा है, तो कितना हो जाएगा? इकाई 9, दहाई 4, सैकड़ा। पढ़ते थे कि नहीं? उसी तरह हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इकाई अंक, 1 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1। 2 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। उसी तरह 3 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा। 4 का इकाई अंक 16 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 16 का इकाई अंक 6। इकाई अंक से ही मतलब रखना है। 25 का इकाई अंक 5, 26 6 का इकाई अंक 36 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6। 49 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 9। 8 का इकाई अंक मतलब 64 का स्क्वायर मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। उसी तरह 81 का इकाई अंक 1। कोई दिक्कत? सबका हम जो मान होती है उसका सभी का इकाई अंक से ही मतलब रखना है। 1 का 4 का 9 का 16 का 6, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 9, 64 का 4, 81 का 1। बस आपको ये इकाई अंक रखना है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप गौर से यहाँ देखिए कि एक जो इकाई अंक है, यहाँ किसका किसका स्क्वायर के बीच में इसका इकाई अंक आ रहा है, तो एक ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब 9 का स्क्वायर में इकाई अंक 1 आता है और 1 का स्क्वायर में इकाई अंक 1 आता है। उसी तरह थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 4 4, यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 4, मतलब 2 का स्क्वायर में भी इकाई अंक 4 आता है और उसी तरह 8 का स्क्वायर में भी इकाई अंक 4 होता है। उसी तरह 6 6, ध्यान दे 6 6, देखिए 6 6, तो 4 का स्क्वायर में भी इकाई अंक 6 होता है और उसी तरह यहाँ पे 6 का स्क्वायर में भी इकाई अंक कितना होता है? 6 होता है। उसी तरह अकेला आपका 9 9, ध्यान दे 9 9। अब यहाँ पे 9 9, देखिए 9 3 का स्क्वायर में भी इकाई अंक 9 होता है। उसी तरह 7 का स्क्वायर में भी इकाई अंक कितना होती है? 9 होती है। अकेला जो 5 बचा है, ये 5 किसका हो जाएगी? 25 का इकाई अंक। तो इसको थोड़ा सा माइंड में याद रखना है कि 1 और 9 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह 4 और 2 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8 और 2 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरह छोटा छोटा आपको याद रखना है कि 4 और आपका हो जाएगा 8 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? और 6 का 6, 4 का स्क्वायर 6, 4 का स्क्वायर 16, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6। उसी तरह यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा? 4। इस तरह आपको थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना है? याद रखना है। बहुत भारी नहीं है, बस इसको माइंड में याद रखना है कि 1 से लेके 9 तक स्क्वायर याद रखना है और स्क्वायर रखने के बाद सबका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक से ही मतलब रखना है। कोई दिक्कत? अब हम लोग थोड़ा छोटा छोटा जो क्वेश्चन होती है हम लोग उसको देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको 4 डिजिट और 5 डिजिट की जो होती है, जो वर्गमूल होती है, उसको ध्यान में देखेंगे कि 4 डिजिट और 5 डिजिट। ध्यान दे दोस्तों, आपको दिया है वर्गमूल 2209 वर्गमूल। हम जानते हैं यहाँ पे क्या छिपा रहता है? 2। अब ये केस में आपका 4 डिजिट एवं 5 डिजिट का हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 डिजिट एवं 5 डिजिट का आपका जो वर्गमूल रहेगा उसी का क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं 4 डिजिट वाला है कि 2209 इसका वर्गमूल किसका होगा? किसका स्क्वायर किसका वर्गमूल है? तो सबसे पहले जो इसका काम होता है, एकदम गौर से सुनिएगा, सबसे पहले इसका जो काम होता है, सबसे पहले जोड़ी बनाता है। सबसे पहले क्या बनाता है? जोड़ी। तो हम लोग भी जानते हैं जोड़ी बनाने के लिए हमेशा पीछे से कहाँ से? पीछे से क्या करेंगे? जोड़ी। लड़का लड़की वाला जोड़ी देखे, उसी तरह अलग अलग जोड़ी बना दीजिए। ये आपका क्या होगा? पीछे से 2 जोड़ा बना दीजिए
और इधर कितना जोड़ा हो गया 2। तो पीछे से जो जोड़ा बनाए इसका हम लोग इकाई अंक देखेंगे। इसका हम लोग क्या देखेंगे? इकाई अंक। इकाई अंक हम लोग को क्या नजर आया? 9। इकाई अंक क्या नजर आया? 9। हम देखेंगे कि 9 किसका किसका स्क्वायर के मान के इकाई अंक में आता है। तो हम देख लेंगे कि 9 यहाँ पे भी आता है और 9 यहाँ पे भी आता है, मतलब 3 का स्क्वायर में भी इकाई अंक 9 आता है। उसी तरह और किसका आता है? 7 का स्क्वायर में भी इकाई अंक कितना आता है? 9 हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को? आपका पहला केस खत्म। इसका 3 स्टेप होता है कि आपका ध्यान देना है कि इसका हमेशा 2 जोड़ा बनाना है, पीछे से 2 जोड़ा, इसका इकाई अंक देखना है क्या? 9। किसका स्क्वायर के मान के इकाई अंक 9 है, तो हम देख लिए किसका है? 9 3 का है और किसका है? आपका एक यहाँ पे 7 का है। तो हम उतार दिए, 3 और 7 दोनों आपको उतार देना है। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद सेकेंड केस में आपको करना है कि देखेंगे कि जो 22 है, ये क्या है? 22 इसको भूल जाएंगे, 0 भूल जाएंगे क्योंकि जोड़ा बना लिए, इकाई अंक देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 22 को देखेंगे कि 22 किसका स्क्वायर के मान के बीच में आता है? 22। तो हम देखेंगे 22 आता है 4 का और 5 का ही बीच में आता है 22। तो हमेशा क्या लेंगे? छोटका वाला लेंगे। किसको लेंगे हम लोग? छोटका वाला को, क्योंकि 22 से आपको पहले ही मान लेना है, 22 से अधिक नहीं लेना है। ऑलवेज कि 22 से पहले लेना है, बाद में नहीं लेना है। तो हम जानते हैं कि 4 5 के बीच आता है, कि छोटा कौन है? 4। तो ये 4 यहाँ पे भी उतार देंगे, 4 यहाँ पे भी उतार देंगे। या तो हम जानते हैं कि 43 हो सकता है, या तो 47, 43 या 47। इस केस में जब आपका डबल आपका आ जाए तो आपको लास्ट ऑप्शन जो हम बताएं थर्ड वाला, आपका लास्ट ऑप्शन जो थर्ड वाला जो काम करना है, ऑलवेज जो आप 4 लिए अपने मन से एक बढ़ाकर क्या करना? आपस में गुना कर देना है। कितना हो जाएगा? 4 5 20, 4 5 20 और यहाँ कितना है? 22। हम चेक करेंगे कि 22 20 से छोटा है ना बड़ा है? 22 20 से छोटा है ना बड़ा है? 22 20 से छोटा है ना बड़ा है? तो हम देखें 22 20 से क्या है? बड़ा है। तो हमको जब इधर बड़ा हो रहा है तो इस दोनों में क्या लेंगे? छोटा वाला नहीं लेंगे, क्या लेंगे? बड़ा वाला। तो 47 आपका हो जाएगा। फिर से हम एक बार रिपीटेशन कर रहे हैं कि ऑलवेज पीछे से 2 जोड़ा बनाना है। 2 जोड़ा बनाने के बाद सबसे पहले इकाई अंक देखना है। इकाई अंक देखिए किसका किसका बीच में आ रहा है, उसको लेने के बाद हम देखेंगे कि इधर का जो जोड़ा है वो किसका किसका स्क्वायर के मान के बीच में आता है। तो हम ज्यादा नहीं लेंगे, कम को लेंगे, इसको पार नहीं करेंगे। हम देखें कि 4 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हम 4 दोनों में उतार देंगे। उसके देखेंगे जब दोनों केस में कौन वाला लेंगे, छोटका लेना बड़का ले। इस केस में आपको जो आप मान लिए हैं इसको आपस में 1 बढ़ाकर गुना कर दीजिएगा। इसका मान आ गया 20। और 20 आने के बाद हम चेक करेंगे क्या ये इससे तुलना करेंगे, इससे लड़ाएंगे झगड़ाएंगे, इसको तुलना करेंगे कि भाई बताइए कि 20 ये 22 से छोटा है, ये जो है 22 20 से छोटा है ना बड़ा है? तो हम देख लिए क्या है? बड़ा है, तो बड़ा वाला कह लेंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ध्यान दे दोस्तों, इसी केस में फिर इसको भी देखना है। फिर से ध्यान दे दोस्तों, आपका फिर से ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। हम फिर से बोल रहे हैं कि पीछे से कितना अंक पकड़ना है, कितना जोड़ी बनाना है? 2 का। तो 2 का हम जोड़ी बना दिए, 64 बन गया, 33 बन गया। हम देखेंगे कि 64 का इकाई क्या है, कि 64 का इकाई हमको क्या नजर आया? 4। क्या नजर आया? 4। तो हम देखेंगे कि किसका स्क्वायर का मान का इकाई अंक 4 आता है। तो देखिए 4, 2 के स्क्वायर में भी 4 होता है और 8 के स्क्वायर में भी 4 होता है। तो हम दोनों को लिख देंगे, 2 और 8 दोनों को आराम से, कोई दिक्कत नहीं, प्रेम से लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि 33 किसका स्क्वायर के मान के बीच आता है? 33। तो हम जानते हैं कि 5 और 6 के बीच में आता है 33, आता है कि नहीं? तो ऑलवेज बड़ा को कभी नहीं लेंगे, किसको लेना है? छोटा को। तो ऑलवेज हम क्या लेंगे? 5 को। तो 5 यहाँ पे फिट कर देना है, 5 यहाँ पे फिट कर देना है, कोई दिक्कत? उसके बाद हम देखेंगे कि इस केस में 52 लें ना 58 लें, आपको खुद से सोचना है। तो कुछ नहीं सोचना है, आपको जिसका आप मान लिए थे उसी का मान में लिखकर 1 जोड़कर अपने से मन से क्या करना? गुना कर देंगे आपस में। कितना? 5 छके 30। और 30 को क्या करेंगे? इससे क्या करेंगे? लड़ाएंगे, मतलब तुलना करेंगे कि जो 33 है वो 30 से बड़ा है ना छोटा है? जो 33 30 से बड़ा है छोटा है, तो बड़ा है। तो ऑलवेज क्या इसको लेंगे? बड़े वाला। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस केस में भी इसको भी ध्यान देना है कि इस केस में फिर से हम बोले हैं कि इसका इकाई अंक क्या पकड़ना है। ऑलवेज 2 जोड़ा बना के इकाई अंक क्या नजर आया? 5। तो जब 5 नजर आया तो एक लौता वारिस है जिसका इकाई अंक क्या है? 5 है। किसका है? 5 का है। तो 5 का कितना हो जाएगा? 25। तो 5 का ही है, तो 5 हम उतार दिए ऑलवेज। उसके बाद देखना है यहाँ पे कि 72 किसका किसका स्क्वायर के बीच के मान के बराबर आता है? ध्यान दीजिए 72। तो हम जानते हैं कि 8 और 9 के बीच में आता है। 8 और 9 किसको लीजिए? बड़का ना छोटका को? तो ऑलवेज छोटा को लेना है। तो हम क्या करेंगे?
को उतार देंगे सीधा। यहाँ पे दो को कोई बातें नहीं है कि आपको चुनना है, सीधा आंसर क्या हो जाएगा 85। घर पे आप लोग प्रैक्टिस करना, जहां भी जो भी वीडियो देख रहे हैं घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दोबारा क्वेश्चन छूटे ना आपसे, ध्यान देना है। फिर इस केस में भी ध्यान देना है, इकाई अंक क्या नजर आ रहा है, इकाई अंक क्या है 1 है। अब इकाई अंक 1 है तो बताइए एक किसका किसका इकाई अंक 1 है, ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी है, तो 1 का और ये क्या है 9 का, 1 का स्क्वायर में भी आता है 1 और 9 का स्क्वायर में भी क्या आता है 1। इसको खुद से माइंड में याद रखना। अभी हम ये उतार दिए बस ये बताने के लिए, आपको बढ़िया से रिवीजन करना है, खुद से करना है। तो 1 और 9 उतार दिए। अब ध्यान दिए दोस्तों कि 82, अब हम बार बार बताए हैं कि सेकेंड केस में 82 किसका किसका स्क्वायर के बीच में आता है, तो किसका किसका स्क्वायर के बीच में आता है 82। तो यहाँ पे 10 को भी उतारे, 10 का कितना होता है 10 का 100 होता है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि 82 कितना होगा 9 और 10 का स्क्वायर के बीच में आएगा। तो बताइए 9 और 10 के बीच में स्क्वायर के बीच में आएगा तो किस छोटका क्या लेंगे ना बड़का को, तो ऑलवेज छोटा को लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ऑलवेज 9 यहाँ पे उतार देंगे, 9 यहाँ पे उतार देंगे, कोई दिक्कत किसी को। और इस केस में जब दो को आ जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थर्ड केस में क्या करना है कि जो आप यहाँ पे लिए 9, जो क्या लिए 9, तो इन 9 को क्या करना है एक बढ़ाकर आपस में गुना कर देना है, कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। हम देखेंगे कि 82 इन 90 से बड़ा नहीं छोटा है, तो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, नहीं हो जा रहा छोटा का मुंह एकदम इधर होगा, ध्यान देना है यहाँ पे। तो 82 क्या हो जा रहा है छोटा हो जा रहा है। तो इस केस में आपको छोटा को लेना है बड़का को लेना है, तो इस केस में ऑलवेज किसको लेना है छोटा को, ऑलवेज यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्गमूल 6084 है, इसको खुद से जवाब देना है। अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं तो इसको अपने से जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में इसको मैसेज करना है कि आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, खुद से इसको कमेंट बॉक्स में देना है। ये 4 डिजिट का है, अब 5 डिजिट का हम लोग जाएंगे किस तरह बनता है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे बैठे बैठे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 5 डिजिट का आपका डिजिट का क्वेश्चन है और ये वर्गमूल का क्वेश्चन है 10404, आपका इसका वर्गमूल बताना है किसका होगा। अब ध्यान दे दोस्तों, इसको भी उस केस में आपको काम करना है, हमेशा पीछे से कितना जोड़ा 2 जोड़ा, किसी को कोई दिक्कत, पीछे से कितना जोड़ा 2 जोड़ा, 2 जोड़ा देखने के बाद क्या देखेंगे हम लोग इकाई अंक क्या दिखा 4। अब बताइए 4 किसका किसका इकाई अंक के बीच में है, बताइए 4 यहाँ पे भी है, 4 कहाँ पे यहाँ पे भी, मतलब 2 का और 8 का स्क्वायर का इकाई अंक आता है कि नहीं आता है, 2 का और 8 का, ये खुद से याद रखना है, किसी से पूछना नहीं, खुद से याद रखना है। तो 2 और 4 का 2 और 8 का इकाई अंक में आता है 4। अब क्या करेंगे इसको भी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितना अंक बचा, वहाँ 2 को जोड़ा बनाते थे, यहाँ कै को जोड़ा बन गया 3 को, ऑलवेज पीछे से 2 ही जोड़ा लेना है और कहीं जोड़ा नहीं लेना है, ऑलवेज पीछे से कै जोड़ा 2 जोड़ा, इधर कितना बचा 3। अब 3 को ऑलवेज देखेंगे गोटा गोटा कि कितना बन गया 104, कितना बन गया 104। अगर 2 का रहता तो टेंशन नहीं था, 3 को है तो तीनों को पकड़ लेंगे, लेकिन पीछे से ऑलवेज 2 को लेना है। तो बताइए पीछे से यहाँ पे आप क्या निकल गया है 104। अब 104 देखेंगे किसका स्क्वायर के बीच में आता है, तो किसका किसका भी स्क्वायर के बीच में आता है, तो बताइए यहाँ 11 का कितना होगा 121 होता है कि नहीं होता है। तो बताइए ये 104 किसका किसका बीच में आ रहा है 10 का और 11 के बीच। तो हम आपको बोले थे छोटा को लेना है, छोटा का मतलब कितना 10 को लेना है, यहाँ पे भी 10 को उतार देंगे, 10 यहाँ पे उतार देंगे, 10 यहाँ पे उतार देंगे, कोई दिक्कत। लेकिन आपको हम बार बताएं कि जब 2 को केस आ जाए तब 102 को लेना, 108 को लेंगे थोड़ा दिक्कत है। तो बताइए इस केस में आप क्या करेंगे कि 10 को क्या करेंगे 1 बढ़ाकर 11 लिखकर आपस में क्या करना है गुना कर देना है, कितना हो जाएगा 110। अब बताइए 110 जो है 104 110 से क्या है छोटा है ना बड़ा है, 110 से छोटा है ना बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 104 छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत, 104 क्या है छोटा हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो जब ये छोटा हो जा रहा है तो ऑलवेज किसको लेंगे छोटा वाला को, जब ये बड़ा होता है ये बड़ा होता तो ऑलवेज बड़ा वाला को, कोई दिक्कत। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चंस, ध्यान देंगे इसको भी उसी तरह का काम करना है। सबसे पहले जोड़ा बनाइए, जोड़ा देखने के बाद क्या देखेंगे इकाई अंक क्या नजर आ रहा है 6, और 6 का यूनिक डिजिट मतलब इकाई अंक कहाँ नजर आ रहा है 6 6 6, ध्यान दीजिए 6 कहाँ पे है यहाँ पे है, मतलब 4 का स्क्वायर में 6 आता है और किसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर में, तो 4 का स्क्वायर 16 मतलब यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 का स्क्वायर में आ जाएगा और किसका है वो 6 का स्क्वायर में भी आ जाएगा कंफर्म। इसको माइंड में याद रखना, याद करने का कोई जरूरत नहीं, इसको माइंड में सब जानता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का आपको जरूरत है। तो 4 6, उसके बाद ध्यान देना है यहाँ कितना बचे 134। अब 134 किसका किसका बीच का स्क्वायर में आता है, तो 134 याद कीजिए 134।
तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर कितना 144, 13 का स्क्वायर कितना 169 होता है कि नहीं। तो बताइए 12 का स्क्वायर होता है 144 और 11 का स्क्वायर 121, तो बताइए 11 और 12 कहीं बीच में आ रहा है 134, तो 11 12 के बीच में कितना आ रहा है 134। तो बताइए छोटका को लेंगे ना बड़का को लेंगे, तो अलवेज छोटका को लेंगे, तो छोटा मतलब कितना 11, तो 11 11 दोनों में उतार देंगे, कोई दिक्कत। अब इस केस में आपका छोटा वाला लेंगे 114 वाला लेंगे ना 116, थोड़ा दिक्कत हो रही। तो इस केस में जो 11 आप लिखे हैं इसी को पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा 12 से क्या करना गुना करना होगा, कोई दिक्कत। अब गुना भी देखिए ध्यान देना है, अब इसमें अपना नॉलेज ध्यान अब नहीं लगा देना है बचपन वाला। आप खुद सोचिए कि 12 दहे कितना होता है 120, 12 दहे कितना हो 120, तो 12 को कई बार गुना करना है 11 बार, तो 12 दहे 120 बार हुआ कि नहीं हुआ 120, और कई बार 12 को जोड़ना है एक बार, तो 12 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2 3 1 100 कितना हो गया 32। अब बताइए यहाँ पे 134 जो बताइए 132 से छोटा ना बड़ा है, तो बड़ा है 134 बड़ा नहीं है 132 से, तो बड़ा है, तो ऑलवेज किसको लेंगे बड़ा वाला, किसी को कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दोस्तों, इसको भी इस केस में देखना है कि उसी केस में ध्यान देना है कि सबसे पहले इस केस में वही बोले कि इकाई अंक देखना है, लेकिन दो को जोड़ा बनाकर इकाई अंक क्या है 9, तो 9 देखेंगे कि एक 3 का स्क्वायर में आता है और किसका स्क्वायर में आता है, और आता है किसका 7 के स्क्वायर में आता है, इसको याद रखना है। तो 3 का स्क्वायर में आता है 9 और किसका स्क्वायर में आता है 7 के स्क्वायर, दोनों को उतार देंगे कोई दिक्कत। और दूसरा केस में आपको ध्यान देना है कि यहाँ कितना जोड़ा बन गया 3 गो डिजिट बटे, और 3 गो जो डिजिट है आपको ध्यान देना है 151 किसका स्क्वायर के बीच में आता है। तो ध्यान दीजिए आपका 13 का स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है कि नहीं होता है। उसी तरह 13 का स्क्वायर कितना 169, आपको याद तो करना होगा। क्या कोई भी कंपटीशन का आप तैयारी करें बाबू 20 तक का स्क्वायर और स्क्वायर 20 तक, कम से कम 30 तक का स्क्वायर और 20 तक टेबल पहाड़ा आपको याद करके ही रखना है, कोई मास्टर काम नहीं देगा, इसको आप ही को काम करेगा और आपको ही याद करना होगा। ध्यान देना यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब इस केस में ध्यान देना है कि बताइए 151 किसका बीच में आ रहा है 12 13 के बीच में, छोटका को लेना बड़का को ले, तो छोटका को कितना है 12, यहाँ पे भी 12 उतार देंगे। लेकिन इस केस में छोटका को 123 को ले ना 127 को ले, किसका स्क्वायर है थोड़ा दिक्कत। तो हम आपको बोले थे कि 12 को क्या करना है 11 से गुना कर देना, एक बढ़ा करके 13 से एक बढ़ा करके गुना कर देना है, कोई दिक्कत। अब इस केस में देखिए गुना नहीं करना है, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना। अब देखिए 13 दही कितना होता है 13 दही 130, पूरी लीजिए 13 दही कितना होगा 130। अब यहाँ बताइए 13 दही 130 10 बार किए कि नहीं, और क्या बार बचा 2 बार, तो 13 को कई बार गुना करें 2 बार, तो 13 दूनी कितना 26 को जोड़ दीजिए कितना 6 3 2 5 1 कितना 156। तो बताइए 151 जो 156 से क्या छोटा है ना बड़ा है, तो छोटा है 151 छोटा नहीं है, तो ऑलवेज किसको लेंगे छोटका वाला को, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको भी इस केस में ही पूछा है, स्क्वायर रूट में पूछा है, आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम बार बार पढ़ते आए हैं कि इकाई अंक देखना है जोड़ा करके, ये क्वेश्चन खुद से बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और दिल से मेहनत करना है। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और आगे भी इस प्रकार अगर प्यार रहा आपका तो बढ़िया मैं वीडियो लाऊंगा। इसी तरह से सपोर्ट करते रहे, धन्यवाद।